और शांतिपूर्ण रहा। सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट किया है। ठाकुर समाज से कोई हमारा कैंडिडेट आए लेकिन वो नहीं खड़े कर पाए, इसी वजह से विरोध ऐसा है। बीजेपी का तो देखो, बीजेपी को जो वोट होता है वो पूरे इंडिया में जो है मोदी जी और योगी जी के चेहरे पे वोट हो। बीजेपी को एक ब्रांड बना दिया गया कि हिंदू मुसलमान, और कुछ नेता हैं बीजेपी में जो इस चीज को करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसा कोई स्पीच नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, उनकी गरिमा के खिलाफ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। आज हम खड़े हैं खुर्जा शहर के काजीवाड़े मोहल्ले में। हम ले रहे हैं जनता की राय। दूसरे चरण का चुनाव और जनता ने किन किन मुद्दों पर वोट किया है, कौन सी सरकार के क्या फायदे क्या नुकसान रहेंगे, आइए जनता की क्या राय है। सर, क्या लगता है जो कल आपके क्षेत्र में जो चुनाव हुए हैं, किन किन मुद्दों पर जनता ने और किसको वोट किया? दरअसल हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा वोटिंग हुआ है, सभी ने आगे बढ़ के वोट किया है। और मुद्दे वही हैं जो जनता के रहते हैं, बेरोजगारी के, इन चीज़ों के। और काफ़ी खुर्जे क्षेत्र में विकास भी हुआ है पिछली गवर्नमेंट में, पिछले इनके कार्यकाल में। और अच्छा रहा, चुनाव भी अच्छा रहा, वोटिंग भी अच्छा रहा और शांतिपूर्ण रहा। सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट किया है। और हमारे यहाँ तो मतलब बीजेपी को भी काफ़ी वोट पड़ा है और दूसरा बसपा को भी काफ़ी वोट पड़ा है, बसपा को भी काफ़ी वोट पड़ा है। क्या लगता है सर, आपके क्षेत्र में जो कल जो चुनाव हुए हैं, जनता ने किन किन मुद्दों पर वोट किया है? जनता ने विकास है, जो विकास होना चाहिए इसी मुद्दे पे किया, और जो अब गवर्नमेंट है वो काफ़ी विकास करा रही है और जगह जगह काफ़ी विकास हुआ है। और इस मुद्दों पे क्या है, बेरोजगारी है, जो युवा है आजकल वो रोजगार के लिए परेशान है, तो वो ये चाह रहे हैं कि कोई एक अच्छी मजबूत गवर्नमेंट आए जो उन्हें रोजगार मिले, नौकरियां मिले। और इसी वजह से जनता ने इन मुद्दों पे ये जो है वोटिंग की है। और अब आगे ये पता चलेगा। देखिए, अभी तो ये पहले दूसरे चरण का है चुनाव, आगे क्या होता है अभी देश की बात है। लेकिन जो इस टाइम मौजूदा गवर्नमेंट है वो काफ़ी मतलब मुद्दों पे काम कर रही है, जैसे कि राशन है, आदमी को, गरीब लोगों को काफ़ी गेहूँ दिया। मोदी जी की एक स्कीम है, घरों 2.5 लाख रुपए दिए हैं उन्होंने काफ़ी लोगों को, और जिससे लोगों को छत मिली है। तो पहले से बहुत बेहतर गवर्नमेंट काम कर रही है। और आने वाले वक्त में भी ये लग रहा है कि अगर ये गवर्नमेंट रिपीट होती है या आती है तो काफ़ी मुद्दों पर काम होगा और जड़ मजबूत होगी देश की। लेकिन सर, हमारा जो सर्वे है खुर्जा शहर में करीबन 1 महीने से हम लोग सर्वे कर रहे हैं। यहाँ के जो बीजेपी के जो कैंडिडेट रहे हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी, उनका जनता में काफी विरोध है। उनका कहना है कि डॉक्टर महेश शर्मा का ना ही कोई दौरा होता है और ना ही कोई डॉक्टर महेश शर्मा के विकास कार्य यहाँ देखने को मिल रहे हैं। नहीं, ये बात तो सही है। डॉक्टर साहब ने बहुत कम क्षेत्र की तरफ रुख करते हैं जीतने के बाद, जिसकी वजह से पब्लिक बहुत नाराज है उनसे। लेकिन फिर भी असल में बात क्या है, मुद्दा देश का है, डॉक्टर महेश शर्मा जी का नहीं है, बात है मोदी जी की। तो जो वोट मिल रहा है वो मोदी जी की छवि पर मिल रहा है वो, इसी वजह से। लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत किया तो है विकास, लेकिन बहुत कम क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया है, जिसकी वजह से पब्लिक में नाराजगी है और जिसकी वजह से बसपा टक्कर में आई है। उनके विरोध की वजह से ही, वरना कोई मुमकिन नहीं है उन्हें हराना। लेकिन अब जैसे हालात उनके वजह से हुए हैं, वो यही वजह है कि उनका थोड़ा सा क्षेत्र पे ध्यान कम देना और क्षेत्र में दौरे कम करना, इसी वजह से पब्लिक में थोड़ा सा इनके खिलाफ वो था, मामला था, जिसकी वजह से वोट सपा को भी अच्छा खासा वोट मिला है। क्योंकि बसपा की बहन जी ने भी जो अपने कैंडिडेट को उतारा है वो ठाकुर समुदाय से उतारा है। जी। तो ठाकुर समुदाय का भी यही कहना था कि बार बार सिर्फ एक ब्राह्मण समाज को ही बार बार टिकट मिल जाती है, क्षत्रिय समाज को वो मोदी जी नजरअंदाज कर रहे हैं यहाँ गौतम बुद्ध लोकसभा से। जी, बिल्कुल ये बात सही है। तो इसका मतलब लोक बागों ने कहीं ना कहीं जाति धर्म को देख के वोट किया है, क्योंकि वो चाहते थे कि काफी टाइम से ठाकुर समाज से कोई हमारा कैंडिडेट आए, लेकिन वो नहीं खड़े कर पाए, इसी वजह से विरोध है। और काफी ठाकुरों में इसी वजह से उन्होंने विरोध किया कि हमारा कैंडिडेट क्यों नहीं, जब गवर्नमेंट में माननीय योगी जी हैं और ठाकुरों का बहुमूल्य क्षेत्र है ये, तो इसी वजह से उनका यही मतलब जो विरोध असली यही है कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए, ना कि शर्मा जी को ही बार बार टिकट दिया जाए।
आपके क्षेत्र में हम लोग 1 महीने से करीबन सर्वे कर रहे हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में डॉक्टर महेश शर्मा जी का जनता में काफी विरोध है। उनका कहना है कि वो नहीं तो उनका कोई दौरा होता है, ना ही कोई उनको विकास कार्य देखने को मिल रहे हैं, और ज्यादातर क्षत्रिय समाज उनसे काफी रुष्ट है, क्योंकि बार बार एक ही कैंडिडेट को, ब्राह्मण समाज को ही टिकट मिलना बीजेपी की तरफ से, ये कहीं ना कहीं जात धर्म को कहीं दर्शा रहा है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें दरअसल शर्मा जी डॉक्टर साहब हमारे जो हैं, उन्होंने 2 बार वो यहाँ सांसद रहे, लेकिन उन्होंने ये ऐसा खुर्जा की तरफ कोई विशेष क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया। और दूसरा ये है कि भाई हमारा जो क्षेत्र है, ये संसदीय क्षेत्र, ये ठाकुर बहुमूल्य क्षेत्र है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी को मौका दिया जाए। इसमें उनकी नाराजगी जायज है, कोई नाराजगी गलत नहीं है। उनके भी किसी आदमी को, अगर उनके पास कोई कैंडिडेट अच्छा है तो उसे मौका दिया जाना चाहिए। उनकी नाराजगी गलत नहीं है, सही नाराजगी है। तो क्या लगता है डॉक्टर महेश शर्मा जी ने अगर आपके क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया है, तो जनता ने फिर भी बीजेपी को काफी वोट दिए हैं, किन मुद्दों पर दिए हैं? जब विकास है ही नहीं, ना ही शिक्षा के स्तर पर कोई काम हुआ है, तो बेरोजगारी चरम सीमा पर खुर्जा क्षेत्र में है और महंगाई बहुत ज्यादा है, तो किन मुद्दों पर आपके खुर्जा शहर की जनता ने वोट किया बीजेपी को? ऐसा है, बीजेपी का तो देखो, बीजेपी को जो वोट होता है वो पूरे इंडिया में जो है मोदी जी और योगी जी के चेहरे पे वोट होता है। और दूसरी बात यह है कि मोदी जी योगी जी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जान लगा रखी है उन्होंने देश के लिए। वो प्रधानमंत्री की सम्मानित सीट पर बैठकर पूरी कोशिश करते हैं पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड में सम्मान दिलाने के लिए। योगी जी उत्तर प्रदेश को बहुत ज्यादा विकास की ओर ले जा रहे हैं। योगी जी की भी बड़ी मेहनत है और कोशिशें हैं, लेकिन अब निचले स्तर पे आने के उनके कुछ नेता अगर वो क्षेत्र पे ध्यान नहीं देते, तो ये तो पार्टी को देखना चाहिए कि हमारे कुछ नेता जो क्षेत्र में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये पार्टी का निर्णय होना चाहिए कि उनके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसका मतलब जनता में जागरूकता कम है। अगर आपका कोई क्षेत्रीय नेता काम नहीं करता है और आप किसी बड़े नेता के चेहरे पे वोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब जनता में जागरूकता नहीं है। नहीं, जनता में जागरूकता है। दरअसल मैंने आपको बताया ना अभी कि बीजेपी को वोट हो रहा है, व्यक्तिगत किसी को वोट नहीं हो रहा। अब उनको ये सोचना चाहिए, जो कैंडिडेट हैं या पहले से सांसद हैं या विधायक हैं, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि भाई हमें इसी क्षेत्र से जनता प्रेम दे रही है, अपना वोट भी दे रही है, तो आगे बढ़ के हमें कुछ करना चाहिए जनता के लिए। उन्होंने भी किया डॉक्टर साहब ने। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो जनता में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं और रोजगार नहीं है, जो जनता को मालूम भी नहीं है, और लोग पर्सनल अपने जाके करा लाते हैं डॉक्टर साहब से। और तो अब विधायक जी हैं हमारी मीनाक्षी सिंह। आपने व्यक्तिगत तौर पे वोटिंग की बात की थी, तो क्या लगता है बसपा के जो कैंडिडेट हैं ठाकुर राजेंद्र सोलंकी जी, उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज के वोट लिए होंगे? हाँ बिल्कुल लिए होंगे। ये भी तो व्यक्तिगत तौर पे वोट करे, बिल्कुल लिए होंगे। जैसे चुनाव हुआ है, जाति से ऊपर उठ के चुनाव हुआ है, लेकिन फिर भी जो यहाँ विरोध चल रहा था जनता का, ठाकुर समाज का, तो उसमें ऐसे आप नहीं कह सकते कि वोट नहीं लिए होंगे। वोट लिए होंगे, सोलंकी जी ने जरूर लिए होंगे। क्या लगता है, मतलब बीजेपी पे बार बार ये आरोप प्रत्यारोप लगता है वो हिंदू मुसलमान की राजनीति को लेकर, किस हद तक ठीक है? देखिए, हिंदू मुसलमान से तो मुसलमान समाज को भी, हिंदू समाज को इससे निकलना पड़ेगा। और बीजेपी को एक ब्रांड बना दिया कि ये हिंदू मुसलमान करते हैं आज समझ में। बाकी कोई पार्टी है, सभी जो है ज्यादातर धार्मिक या सामाजिक मुद्दों पे तो सभी पार्टियां काम करती हैं, कोई पार्टी ऐसी नहीं है। बीजेपी को एक ब्रांड बना दिया गया कि हिंदू मुसलमान, और कुछ नेता हैं बीजेपी में जो इस चीज को करते हैं। तो बीजेपी के जो हाई कमान है उसको इस चीज को संज्ञान में लेना चाहिए। हाई कमान की बात करें तो अभी परसों मोदी जी का ही बयान आया था, वो भी हिंदू मुसलमान के ऊपर ही था। नहीं, मोदी जी ने बिल्कुल बयान दिया है। मोदी जी ने जो ये कहा है, तो मेरा मानना यह है कि दुनिया में एक हमारा ही देश ऐसा है कि जहाँ पे कम बच्चे वाले तो हैं करीब 120 करोड़ जिनके कम बच्चे हैं, और जिनके ज्यादा बच्चे हैं वो मात्र 20 से 25 करोड़ हैं। तो हमारे दुनिया के अंदर भाई एक देश, हमारा ही देश ऐसा है कि जहाँ कम बच्चे वाले 120-25 करोड़ है, और जहाँ ज्यादा बच्चे वाले 20 से 25 करोड़ है। तो ये मोदी जी को खुद देखना चाहिए। उनका बयान था मंगलसूत्र और मुसलमानों को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान की राजनीति को दर्शाता है। और अगर किसी पार्टी के, या पार्टी को छोड़ो, अगर किसी देश के प्रधानमंत्री अगर ऐसे बयानों को दें तो आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा?
नहीं, आम जनता पे दरअसल वो इतनी सम्मानित जगह बैठे हैं कि आम जनता पे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, उनके जहनों पे भी पड़ेगा। और इतनी सम्मानित जगह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसा कोई स्पीच नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। उनकी गरिमा के खिलाफ है, उन्हें नहीं देनी चाहिए। धन्यवाद सर। क्या नाम था सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद मकसूद।